विराट नेट्स में बहुत अच्छे लगते हैं, ग्राउंड पे वो चेज करते हुए चले जाते हैं वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल को। रोहित नेट्स में भी कोई बहुत ज्यादा खास नहीं लग रहे हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये चीजें बदले। ले जी एमसीजी बॉक्सिंग डे से पहले इस वक्त मेरे साथ रोहित मौजूद है। इंडियन टीम का अब से कुछ देर पहले ट्रेनिंग सेशन हुआ। ट्रेनिंग सेशन में क्या कुछ हुआ, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच को लेकर क्या प्रिडिक्शन है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन को कवर किया, तमाम जो चीजें इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जुगलान कैसे हैं? बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कोई बात नहीं, लंबे अरसे बाद मुलाकात हो रही है, अच्छा लग रहा है। अच्छा सर ये बताएं, आज ट्रेनिंग सेशन आपने तो सारा कवर किया, मैं अल्टीमेटली 30-40 मिनट पहले आया। मैंने कुछ चीजें जरूर देखी, लेकिन ट्रेनिंग सेशन को लेकर, प्लेयर्स के मोरल को लेकर, कॉन्फिडेंट को लेकर, बॉक्सिंग डे टेस्ट को लेकर क्या कहते हैं? बढ़िया है, मोराल अच्छा है, बातचीत बहुत अच्छी है, कमराडरी बहुत अच्छी है टीम की। जिस तरीके से प्रैक्टिस चल रही है, 3 दिन टीम इंडिया ने प्रैक्टिस करी है, 21 तारीख, 22 तारीख और 24 तारीख, तो ये 3 दिन उन्होंने प्रैक्टिस करी है और बढ़िया लंबे सेशंस किए हैं। स्पेसिफिक प्लेयर्स ने स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस करी हैं, आप अपने टॉप ऑर्डर को देखिए, सब बढ़िया लग रहे हैं। लेकिन नेट्स में जो बढ़िया लग रहा है ना, उसको ग्राउंड पर उतारने की जरूरत है। विराट नेट्स में बहुत अच्छे लगते हैं, ग्राउंड पे वो चेज करते हुए चले जाते हैं वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल को। रोहित नेट्स में भी कोई बहुत ज्यादा खास नहीं लग रहे हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये चीजें बदले। वो जब ग्राउंड पर आए और उन्होंने अपना बैटिंग ऑर्डर भी जो है वो बदला है, तो उस चीज पर थोड़ा सा मतलब सब्र दिखाएं और रन्स बनाएं, क्योंकि इन दोनों के रन्स की जरूरत है। क्योंकि इन दोनों के रन्स आते हैं ना, तो अचानक से टीम का मोराल ऊपर। बिल्कुल ऐसे देखें ना, पहले मैच में विराट के रन्स आए और मैच आप जीत गए। आल्दो जायसवाल और केएल ने वहां अच्छा साथ दिया था। बुमराह का विकेट वहां पे, बुमराह ऑब्वियसली बुमराह अभी तक ओवरऑल देखा जाए तो बुमराह गरीब अकेला लगा हुआ है। आल्दो दूसरे जो बॉलर्स हैं कहीं ना कहीं कुछ साथ देते हैं, लेकिन जिस तरह से देना चाहिए शायद उस तरह से बुमराह के साथ वो अनलकी भी रहे, मतलब एफर्ट सारे मार रहे हैं, तगड़े एफर्ट मार रहे हैं। सिराज इंजरी के बाद कोई शक नहीं। डू और डाई, क्या ये कहना गलत नहीं होगा? नहीं, WTC के लिहाज से तो अगर आप देखोगे, WTC फाइनल का जो एक इक्वेशन है, उस लिहाज से बिल्कुल डू और डाई है, क्योंकि मेलबर्न अगर आप हार जाते हो तो आप रेस में बहुत पीछे छूट जाओ। मैं तो समझता हूँ कि आप अगर MCG हार जाते हो तो शायद एक तो आपका कॉन्फिडेंस भी लैग करेगा। बिल्कुल। SCG जाने से पहले, सिडनी में जाने से पहले आप यहाँ पे भी शेक हो जाओगे, मैच भी हारोगे। सिडनी में भी बारिश बोल रहे हैं। WTC पे वैसे भी आप नीचे खड़े हुए हो, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की ऊपर है। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ऊपर है हमसे, और सिडनी में बारिश की भी बात कही जा रही है। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, डू और डाई है ये। यहाँ पर अगर हार गए तो फिर बाहर ही है, यहाँ पे हार गए तो बाहर ही है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो शायद इस वक्त दोनों टीमें बैलेंस जरूर है, लेकिन मुझे थोड़ा सा झुकाव लग रहा है ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड नहीं है। लेकिन फिर भी आपको याद होगा कि दूसरे टेस्ट मैच में वो नहीं थे, स्कॉट बोलैंड आए और जो ऑस्ट्रेलिया 10 विकेट से जीत गया। हाँ, स्कॉट बोलैंड को यार देखो, मैं उसको हल्का बॉलर नहीं मानता हूँ, बस क्योंकि इन लोगों के पास क्वालिटी इतनी ज्यादा है कि ये नहीं खिला पाते हैं उसको। बहुत जबरदस्त बॉलर है, उसका टप्पा बहुत जबरदस्त है। सबसे पहले अगर आप देखोगे ना, एक जगह पर गेंद को पटकना कैसे है, ये उसको बहुत अच्छे तरीके से आता है, और इसी वजह से वो बहुत ही कारगर बॉलर है इन लोगों के लिए। और इसलिए मुझे लगता है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास अच्छा कॉम्बिनेशन है। हमारे पास भी बॉलिंग वाइज अच्छे प्लेयर्स हैं, स्पेशली बुमराह वर्ल्ड क्लास है हमारे पास। बट बाकियों को मैं देख रहा हूँ कि मतलब अगर आप आकाशदीप देखोगे, पिछले मैच की फर्स्ट इनिंग्स थोड़ा अनलकी भी रहा। स्टीवन स्मिथ से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था, उसने कहा कि उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। तो ये चीजें अगर थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना कि अगर थोड़ा सा हमारी साइड वाला घास भी थोड़ा हरा हो जाए, जो ग्रास इज ग्रीनर ऑन अदर साइड जो आप बोलते हो अंग्रेजी में, तो वो चीज मुझे लगती है कि थोड़ा अच्छा यार, एक बड़ा अहम क्वेश्चन याद आ गया। ये जो डिबेट चल रही है, ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट आते हैं, जो इंडियन क्रिकेटर हैं वो उनके सवालात का जवाब नहीं देते। क्या वही मामला चल रहा है जो मेलबर्न एयरपोर्ट पे विराट कोहली के साथ हुआ, और उसके बाद से जो साथी क्रिकेटर हैं वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया के साथ कर रहे हैं? क्योंकि 7 न्यूज़ ने बहुत सारी ऐसी चीजें चलाई हैं, वो हमने देखा। इसी बेस पे आपसे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि आप तो क्लोज है ना, आप तो टीम के साथ हैं, प्लेयर्स के साथ हैं, तो क्या असल में स्टोरी क्या है? स्टोरी भाई बस इतनी है कि क्या होता है ना, कि जब ट्रैवल मीडिया होता है ना, जब बड़े टूर्स पे आप जाते हो, तो आपके लिए आपका बोर्ड जो है वो कुछ प्लेयर्स को लेकर आता है कि ये आपके लिए एक्सक्लूसिवली ट्रैवलिंग इंडियन मीडिया के लिए ये कंटेंट है। साउथ अफ्रीका में जब हम इस साल की शुरुआत में थे, तब वहां पर भी जो है वो यशस्वी जायसवाल और मुकेश को लेकर आए थे, और ये कहा गया कि एक्सक्लूसिवली इंडियन मीडिया के लिए। साउथ अफ्रीकन मीडिया ने कोई हाय हल्ला नहीं करा उस पर। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, यहाँ पे रविंद्र जडेजा को बुलाया गया, इंडियन मीडिया के लिए बुलाया गया था, सिर्फ इंडियन मीडिया के लिए। नहीं जुगलान ठीक है, वैसे आपकी बात मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन यार ऐसा बहुत कम होता है। ऑब्वियसली हमने भी मीडिया टॉक कवर की, लेकिन जब एक प्लेयर आता है, बेशक ऑस्ट्रेलिया का आ रहा है या इंडिया का आ रहा है, अगर वहाँ पे दूसरे जर्नलिस्ट हैं तो ऑब्वियसली आपको भी
सवाल तो बनता है ना, सवाल नहीं। देखिए पहली चीज इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट के लिए थी ही नहीं। अच्छा, वो सिर्फ इंडियन अनऑफिशियल थी। हाँ, वो अनऑफिशियल थी, उसका कोई मेल नहीं गया, कोई किसी ने किसी को नहीं बुलाया। ऐसा होता है ना कि 7-8 जर्नलिस्ट खड़े हैं, उन्होंने जाके मीडिया मैनेजर को कह दिया, उन्होंने बोला चलो तुम्हारे लिए देखना। अभी बात दोस्तों ये देखें, अभी ये क्लियर हुआ क्योंकि इससे पहले बहुत सारी स्टोरीज देखी, बहुत सारी वेबसाइट ने इसको हाईलाइट किया कि इंडियन मीडिया या इंडियन क्रिकेटर्स की जानिब से ऐसा किया गया। क्योंकि मैं भी चैनल 7 ने तो पूरा गलत लिखा हुआ था कि जडेजा ने अंग्रेजी में जवाब देने से मना कर दिया। जडेजा से सवाल किया ही नहीं गया, वो जवाब कैसे मना करेंगे? उनको अंग्रेजी आती है भाई, वो अंग्रेजी में जवाब दे देंगे। अच्छा, मैंने भी एक लम्हे के लिए मैंने भी ये सोचा था कि जडेजा ने गलत किया है। नहीं, लेकिन अभी चैनल 7 ने गलत अभी चीज ये अभी इमेज क्लियर हुआ कि अनऑफिशियल मीडिया टॉक थी। मीडिया टॉक भी आप कह सकते हैं, कहीं कोई मेल नहीं गया है। उस प्रेस को क्या होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो जाती है तो मेल में आता है ना लिंक, वीडियो, और नहीं गया। सिर्फ यहीं के मीडिया वालों के लिए था। वो जो इंडिया में बैठे हुए जर्नलिस्ट है ना, उनके लिए भी नहीं था। अच्छा, वो यहाँ से कोई भेज दे अलग बात है। अच्छा, ये आपने डिमांड की? हमने डिमांड की, यहीं पे हुआ कि कुछ कर दो यार, कुछ नहीं है, टूर में कुछ नहीं मिल रहा है, आप लेकर आ जाओ। और इन लोगों ने भी ये किया है। स्कॉट बोलन के साथ एयरपोर्ट पे इन लोगों ने किया था, पिच क्यूरेटर पर्थ में था। स्कॉट बोलन बिल्कुल वहाँ पे उसी दौरान तो ये मामला हुआ ना विराट के साथ, आपको याद होगा कि उसके साथ बातचीत कर रहे थे और जैसे ही विराट की एंट्री होती है तो उसके उस पे वो कैमरा वगैरह, तो इन्होंने हमें भी नहीं बुलाया वहाँ पे। अब देखो, हमारे मीडिया मैनेजर चाहते तो इनको बाहर कर देते। इनकी ये बात तो है, मैंने भी नोट किया, ये कवर नहीं करते। और ये अपना जब बुलाते हैं वैसे ये रोकते भी नहीं और बुलाते भी नहीं। बुलाते ये कॉमनली कहते हैं वो प्लेयर आ गया, ठीक है, किसी ने करनी है तो सिंपल सी एक बात है, हमने भी किसी को रोका नहीं। जब ये आ गए हम भी कह सकते थे कि जाओ, आपके लिए नहीं है, ठीक है। और हमने ये भी नहीं कहा कि आपको सवाल भी नहीं देंगे। लेकिन हमारे मीडिया मैनेजर का ये कहना था, पहले ये मैंने इंडियन जर्नलिस्ट के लिए करी हुई है, अगर मैं 8 से 10 सवाल लूंगा इसमें, 8 से 10 सवाल अगर इंडियन जर्नलिस्ट नहीं पूछते और आप लोगों के लिए मौका बन जाता है तो फिर आप लोगों को भी दे दिए जाएंगे सवाल। इतने में क्या हुआ कि पीछे से सिक्योरिटी वाले आए और बोला कि बस जा रही है। ठीक है, बस जा रही है, तो वो बस के लिए बुलाने के लिए आ गए। तो हमारे जो इंडियन जर्नलिस्ट थे उनके ही सवाल अभी पूरे नहीं हुए थे। अच्छा, ये बताएं, क्या उनको पहले से पता था या कोई, क्योंकि वो सारी वीडियो बनी हुई है, असल में जो मुद्दा पर उन्होंने क्या करा, कैमरा ही बंद नहीं किया उन्होंने। अच्छा, उन्होंने जैसा चतुराई करते हैं, पहले कोई शायद था थोड़ा सा। नहीं, जैसे ही वो जडेजा जाने लगे ना, तो इन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि हमें क्यों सवाल नहीं दिया, हमें क्यों बुलाया। फिर अरे आपको किसी ने नहीं बुलाया भाई। अच्छा, आपको ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तरफ से कोई इनवाइट आया? नहीं आया। आपको ऑफिशियल ग्रुप पे कुछ आया? नहीं आया। उनको पता कैसे चला ये मैं आपको बताता हूँ। उनको पता ऐसे चला कि बीसीसीआई मीडिया मैनेजर को लगा कि चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी है तो कोई जगह की परमिशन ले लेते हैं अंदर। तो परमिशन के लिए उन्होंने डाला होगा, जो व्हाट्सएप डाला होगा, वो व्हाट्सएप जो है वो लीक हो गया, वो इधर से उधर कर दिया किसी ने, और उनके जर्नलिस्ट को। उसमें 1-2 लोग ऐसे भी थे जो एक्रेडिटेड भी नहीं थे। अच्छा, तो दोस्तों ये आई थिंक ये जो पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि किस वजह से ये इशू बना। मैं इस वक्त एमसीजी में मौजूद हूँ, मेरे साथ रोहित भी मौजूद है। मैं आपको इसलिए ये दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बिलीव हो कि वाकई ये बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है, और जो ये बात कर रहे हैं शायद किसी हद तक ये ठीक भी है। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया की जानिब से कुछ खबरें आई, कुछ वेबसाइट ने भी ये कोट किया कि इंडियन मीडिया ने ऑस्ट्रेलियन जो सहाफ़ी थे उनका जवाब नहीं लिया। तो आई थिंक ये जो मुद्दा था वो क्लियर हो चुका होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्या इंडिया पाकिस्तान की तरफ देखेगा जो 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने वर्सेस साउथ अफ्रीका खेलने हैं? इंडिया को अभी तो चीजें देखो उनके अपने हाथ में है, अभी तो देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इंडिया के हाथ से चीजें निकल जाती है तब वो हर तरफ देखेगा, तब वो श्रीलंका भी देखेगा, तब वो साउथ अफ्रीका भी देखेगा, पाकिस्तान भी देखेगा और ऑस्ट्रेलिया भी देखेगा। और इसमें ऑस्ट्रेलिया हारे तो भी उसका फायदा है। देखे ना जुलान, अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ से जीत जाता है तो फिर श्रीलंका उसको देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले इंडिया को अपना देखना है। फिर आपको देखना है कि साउथ अफ्रीका और मुसलसल 2 बार की WTC फाइनलिस्ट टीम शायद इस बार तीसरी बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि दूसरों की तरफ भी शायद देखेगी, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। स्टार्ट की अगर बात करें तो इंडिया फेवरेट था, ठीक है। जिस तरह न्यूजीलैंड सीरीज से जब हम हारे तभी से चीजें जो है वो बिगड़ी हैं। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ, अभी भी चीजें हमारे हाथ में है। अगर हमारे हाथ से चीजें निकलती है तब हम सोचेंगे कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है, वो चीजें हम तब देखेंगे। बट अभी तो मुझे नहीं लगता हमें कहीं भी देखने। तो थोड़ा सा आप ये नहीं समझ रहे कि जसप्रीत बुमराह को आप मुसलसल मैचेस खिला रहे हैं, ये भी थोड़ा सा हर्ट कर सकता है यार उसके करियर के लिए, क्योंकि वो घोड़ों की तरह लगा हुआ है, अकेला लगा हुआ है। क्योंकि आप इस वक्त इस कंडीशन में खड़े हुए हैं कि आप उसको जसप्रीत को बिठा भी नहीं सकते, शामी भी नहीं है, और दूसरे जो फास्ट बॉलर हैं उस तरह से बुमराह का सहारा भी नहीं बन रहे। लेकिन देखो वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है ना, वो आपने शेर सुना है ना कि गिरते हैं सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि वो खेल रहा है जब उसको अपनी बॉडी के बारे में पता है। जिस दिन उसको लगेगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ उस दिन वो कम्युनिकेट कर देगा, और ये टीम मैनेजमेंट को पता है
इन आपको भी पता है आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है गेम में कि इनके पीछे लगती है एक चिप यहाँ पे, अभी भी लगा खेल भी रहे हैं और वो आपको एक एक डेटा दे देती है कि क्या कहाँ बॉडी फटीग कितना है, कहाँ डेंजर जोन में जा रहा है प्लेयर, यहाँ पे जाके से इंजरी हो सकती है, यहाँ पे आराम दे दो। तो वो सारी चीजें हैं, लेकिन अगर बुमराह को एक आध टेस्ट मैच एक्सटेंड भी करना पड़ा तो मेरे हिसाब से टीम के लिए वो कर देंगे, टीम के लिए कर देंगे। लेकिन टीम क्या बुमराह को देखेगी कि यार पांचों के पांचों टेस्ट मैचेस और बुमराह जैसे खेलना पड़ेगा यार अब क्योंकि आपको निकालना है ना, नतीजा निकालना है, ये जरूरी हो चुका है अब आपके लिए, ये कोई लग्जरी नहीं है अब आपके लिए, ये जरूरी है। और बॉलर्स होते हैं टेस्ट सीरीज जीत चुके होते हैं, हम WTC वाली इक्वेशन नहीं होती तो आप उन्हें आराम दे देते। तो दोस्तों बहुत टफ कंडीशन है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मजा आएगा बॉक्सिंग डे को लेकर। 1 लाख से ज्यादा इस MCG की कैपेसिटी है, और आप बिलीव करें ये जो MCG है ना, 1 लाख से ज्यादा जो टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट हो चुकी हैं। मीन क्रेज इंटरेस्ट वो इंतहा का है जो क्रिकेट फैंस के दरमियान है, जो दोनों टीमों के दरमियान है। देखना बाकी है कौन जीता है कौन हारता है। आपका जो भी सवाल है कमेंट की सूरत में लाजमी बताइएगा। हमें दीजिए इजाजत MCG से, अल्लाह हाफिज।